कहते हैं अंधक को तो अकल आ गई, लेकिन शुक्राचार्य जी, अरे आप तो हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं, कभी तो देखते नहीं हैं कि कौन बुरा है कौन भला है, हमेशा बस असुरों को ही दोषी मानते हैं, और ये और वो फलाना डिकाना बहुत सारी बातें बोले ही जाए बोले ही जाए बोले ही जाए, सुने ही ना। तो वो भोले बाबा ने समझाते तो रहे, लेकिन समझे का, तो उठा के उनको अपने पेट में रख लिया। अब पेट में कुलबुलाए, न जाने कितने वर्ष तक पेट में कुलबुलाते रहे। उनका पहला नाम था ऊशाना। फिर वो महादेव के गर्भ में रहे और उन्होंने तपस्या करी। उनको वहाँ पर एक विद्या मिली जिसे महामृत्युंजय के नाम से जाना जाता है। ये महामृत्युंजय मंत्र की संजीवनी विद्या ये मनुष्य के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। अभी आपके दिल्ली के ही एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में एक प्रयोग किया गया था कि कुछ मरीजों को केवल दवाई से स्वस्थ किया जा रहा था, और उसी रोग के कुछ मरीजों के लिए महामृत्युंजय मंत्र की अनुष्ठानिक पूजा करवाई जा रही थी। तो उन डॉक्टरों ने लिखित रूप से ये बताया कि जिन मरीजों को केवल दवाइयों से ठीक किया जा रहा था, उनके अनुपात में वो मरीज ज़्यादा जल्दी ठीक हुए जिनके लिए संजीवनी विद्या का प्रयोग किया जा रहा था, महामृत्युंजय मंत्र का उपयोग किया जा रहा था। इसीलिए कभी भी ऐसा लगता हो कि आपके घर में कोई अकाल मृत्यु ना हो, तो सुबह जब स्नान करके आते हैं तब सबसे पहले भगवान को प्रणाम करिए और हाथ जोड़कर उनके आगे 5 बार महामृत्युंजय मंत्र को बोलिए। सही जरूर बोलना, गलत नहीं बोलना, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र में 1-2 शब्द हैं जिनको आप गलत बोलेंगे तो उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। जैसे ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ये जो शब्द है मृतात नहीं है, अमृतात, माने उसको मृत्यु से अमृत की ओर जाने को मिले। मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, ये भाव जरूर आना चाहिए। अगर गलत होता है तो फिर उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। फिर इसमें गायत्री लगाकर भी आचार्य पाठ करते हैं। और वेदव्यास जी ने पूछा त्रिपुंड कैसे धारण करते हैं? त्रिपुंड धारण करने की अपनी एक विधि है। त्रिपुंड कैसे धारण करते हैं? त्रिपुंड धारण करने की एक नियमावली होती है। पुरुष शरीर जब त्रिपुंड धारण करता है तो वो सीधा होता है। शक्ति का उपासक जब त्रिपुंड धारण करता है तो वो इस तरह से गुलाई में आता है। त्रिपुंड धारण करने के लिए इन 5 उंगलियों में से 2 उंगली और अंगुष्ठ का उपयोग होता है। ये अनामिका सूर्य उंगली और प्रथम बृहस्पति तत्व और सूर्य तत्व और अंगुष्ठ को आकाश तत्व माना जाता है। यही 3 त्रिपुंड के लिए उपयोगी होते हैं। जब हम त्रिपुंड लगाते हैं तो ये जो सबसे बड़ी उंगली है इसको हम दबा लेते हैं, और ये जो अनामिका है और प्रथम उंगली है इससे त्रिपुंड को ऐसे बाएं से दाहिने खींच करके लाते हैं। और जैसे हम इस प्रकार त्रिपुंड को खींच करके लाते हैं तो ये जो बीच वाली रेखा बचती है इसको अंगुष्ठ से दाहिने से फिर बाएं लेकर के जाते हैं। इस प्रकार कहते हैं हमारे शरीर के दाहिने हिस्से में पिंगला अर्थात सूर्य का बल होता है, और हमारे शरीर के बाएं हिस्से में इड़ा अर्थात चंद्र का बल होता है। अगर हम स्वयं अपने आप को अर्धनारीश्वर के रूप में देखें तो अर्धनारीश्वर में दाहिना हिस्सा शिव का होता है
और बायां हिस्सा भगवती का होता है। मध्यस्थ सुषुम्ना मानी जाती है। इसीलिए जब हम त्रिपुंड लगाते हैं तो पहला त्रिपुंड लगाते समय हमें बाएं से दाहिने अपनी दोनों उंगलियों को लेकर जाना चाहिए और बाद में अंगुष्ठ से दाहिने से बाएं लेकर के आना चाहिए। मध्य में फिर एक श्री का तिलक लगाते हैं जो इस उंगली से स्पर्श करके लगाया जाता है, तब यह त्रिपुंड पूर्णा माना जाता है।